देश में कट्टरपंथी जिहादी संगठन पीएफआई को बैन किया जा चुका है। पीएफआई के दर्जनों ठिकानों से 200 से ज्यादा जिहादियों को हिरासत में लिया जा चुका है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो पीएफआई एक आतंकी संगठन है। इसके ढेरों सबूत देश और दुनिया के सामने पुख्ता हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में कुछ ऐसे किरदार हैं जिनका पीएफआई की जिहादी और कट्टरपंथी सोच से प्यार कम नहीं हो रहा। कौन है भारत में ये पीएफआई परस्त और क्या है पीएफआई की हिमायत के पीछे सीक्रेट एजेंडा? खुलासा करेगी हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीजेपी मुसलमानों को हरस करने के लिए और मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए सारी बातें करती है। भारत के खिलाफ आतंक की साजिश। हिंदुस्तान में जातीय दंगों की साजिश। देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश। सीएए, एनआरसी, हिजाब जैसे मुद्दों पर भी साजिश। देश के संविधान में साजिशों का डंक मारने का काम कर रहा था ये आतंकी संगठन पीएफआई, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और जब मोदी सरकार ने जिहाद की इस फैक्ट्री पर ताला लगाया, यानी इसे बैन कर दिया, तो पीएफआई के हिमायती बिलबिलाने लगे। इस लिस्ट में पहला नाम है समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का। याद है ना ये चेहरा जिसने संसद में वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया था। अब ये पीएफआई की हिमायत का ठेकेदार बन गया है। जहाँ तक पीएफआई का ताल्लुक है उस पर इन्होंने वो लगा दिया, बैंड लगा दिया। तो बैंड कोई वजह नहीं है, कोई मुल्क के कोई वो गद्दार नहीं है, वो भी इस मुल्क के हैं और ये भी एक सियासी और पॉलिटिकल पार्टी है जैसा और पार्टी चल रही है। तो आज तक कभी आरएसएस पर तो बैंड नहीं लगाया गया। एक जिहादी संगठन की खुलकर हिमायत, पहले ओवैसी और अब शफीकुर रहमान बर्क। आखिर वजह क्या है? क्या शफीकुर रहमान बर्क जैसे किरदार हिजाब के बाद अब मुसलमानों के बीच पीएफआई का नैरेटिव सेट करने का एजेंडा है? क्या पीएफआई को विक्टिम दिखाकर मुसलमानों के बीच एंटी सरकार एजेंडा बनाए जाने की कोशिश है? या फिर पीएफआई के बैन से कुछ ऐसे इरादे जमींदोज हो गए हैं जो शफीकुर रहमान बर्क और ओवैसी जैसे किरदारों की सियासत को नुकसान पहुंचा रहे थे? देखिए, शफीकुर रहमान बर्क साहब जिनकी तुलना कर रहे हैं वो पीएफआई की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर रहे हैं। ये ऐसे ही तुलना है जैसे देव की तुलना दानव से होती है, सुर की तुलना असुर के साथ होती है। मुझे नहीं लगता है कि पीएफआई का कोई भी उदाहरण ऐसा हो जिसमें धार्मिक भेदभाव से मुक्त होकर सारे समाज की सेवा के लिए पीएफआई ने कभी काम किया हो। देश के मुसलमानों का हिमायती बन हिंदुस्तान के सीने में बड़ा घाव करने की तैयारी में था ये आतंकी संगठन पीएफआई। लेकिन वक्त रहते ही इस बीमारी का इलाज कर दिया गया। लेकिन सवाल अब भी है, उन दिमागों का क्या इलाज किया जाए जो अब भी नए नापाक नैरेटिव खड़े कर रहे हैं और देश को हिंदू मुसलमान में बांटने का प्लान तैयार कर रहे हैं। संभल से दीपक कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।